कहते हैं कि जब देव उठ जाते हैं ना, तो मानो पूरे ब्रह्मांड में फिर से शुभता लौट आती है। दोस्तों, आप सभी ने भी अपने बड़े बुजुर्गों के द्वारा कही ये बात अवश्य सुनी होगी। तो अब समय आ गया है सभी शुभ कार्यों को प्रारंभ करने का, चाहे वो विवाह हो, गृह प्रवेश हो या नया व्यवसाय शुरू करना हो। आप सभी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि देव उठनी एकादशी के दिन से ही शुभ मुहूर्त की शुरुआत मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के जागने से 4 महीने के चातुर्मास का अंत होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु का ध्यान करने से पापों का नाश होता है और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह का आयोजन करने से घर में सौभाग्य और समृद्धि आती है। यह दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त करने का विशेष अवसर होता है। देवउठनी एकादशी कब है? इस साल देवउठनी एकादशी का मान 2 दिन है, 1 और 2 नवंबर। दोनों दिन विजया एकादशी रहेगी। एकादशी तिथि प्रारंभ 1 नवंबर सुबह 9:11। एकादशी तिथि समाप्त 2 नवंबर सुबह 7:31। 1 नवंबर को गृहस्थों के लिए और 2 नवंबर को वैष्णवों के लिए देवउठनी एकादशी है। दरअसल वैष्णव परंपरा में व्रत का निर्धारण हरिवासर यानी भगवान विष्णु के जागने के सटीक मुहूर्त से किया जाता है, जबकि गृहस्थ लोग सामान्य पंचांग के अनुसार एकादशी का पालन करते हैं। इसी कारण दोनों में 1 दिन का अंतर होता है। एकादशी व्रत पारण समय। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। 1 नवंबर को व्रत रखने वाले 2 नवंबर को पारण करेंगे। 2 नवंबर को व्रत रखने वाले 3 नवंबर को पारण करेंगे। युधिष्ठिर और श्री कृष्ण संवाद। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, मैंने आपके मुख से रमा का यथार्थ महात्म्य सुना। अब कृपा करके बताइए, कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसकी महिमा क्या है? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था, वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। ब्रह्मा और नारद संवाद। नारद जी ने कहा, पिताजी, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले भगवान गोविंद जागते हैं, उस प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य बताइए। ब्रह्मा जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, प्रबोधिनी का महात्म्य पाप का नाश करने वाला, पुण्य की वृद्धि करने वाला तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं, वे सभी अपने महात्म्य की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधिनी तिथि नहीं आ जाती। प्रबोधिनी एकादशी का पुण्य। प्रबोधिनी एकादशी को एक उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ का फल पा लेता है। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है और जिसे त्रिलोकी में किसी ने नहीं देखा, ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधिनी एकादशी उसे देती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्यों को यह एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं, उन्हें ये पापनाशिनी प्रबोधिनी एक ही उपवास से भस्म कर देती है। पापों का नाश। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं, उन्हें प्रबोधिनी की रात्रि का जागरण रुई की ढेरी के समान भस्म कर डालता है। जो लोग प्रबोधिनी एकादशी का मन से ध्यान करते हैं और व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। अश्वमेध आदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है, वह प्रबोधिनी एकादशी के जागरण से अनायास ही मिल जाता है। कथा श्रवण और धर्म फल। संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर सुवर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है, वह श्री हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जैसे मृत्यु मनुष्यों के लिए अनिवार्य है, वैसे ही धन संपत्ति भी क्षणभंगुर है। अतः एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तीनों लोकों के तीर्थ प्रबोधिनी एकादशी व्रत करने वाले के घर में विराजते हैं। ये पुत्र और पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधिनी की उपासना करता है, वही ज्ञानी, योगी, तपस्वी और जितेंद्रिय है। उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्नान, दान और तुलसी पूजा।
जो व्यक्ति भगवान विष्णु के उद्देश्य से इस तिथि को स्नान, दान, जप और होम करता है वो सब अक्षय होता है। जो मनुष्य व्रत रखकर माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं वे 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाते हैं। प्रबोधिनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्यों के बचपन, जवानी और बुढ़ापे के पापों को धो डालते हैं। इसलिए प्रयत्न पूर्वक देवाधिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। कार्तिक माह का महात्म्य। जो व्यक्ति कार्तिक में पराये अन्न का त्याग करता है वो चांद्रायण व्रत का फल पाता है। जो कार्तिक में शास्त्र कथाओं का श्रवण मनन करता है वो 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। भगवान मधुसूदन को जितना यज्ञ या दान से संतोष नहीं होता उतना उन्हें कथा श्रवण से होता है। जो कार्तिक में 1 या आधा श्लोक भी भगवान विष्णु की कथा पढ़ता है उसे 100 गोदान का फल मिलता है। जो कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र श्रवण करता है वो अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। तुलसी पूजा का महात्म्य। जो कार्तिक में तुलसी के कोमल पत्तों से महाविष्णु का पूजन करता है वो 100 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। सभी प्रकार के फूल और पत्तों को चढ़ाने से जो फल होता है वो कार्तिक में तुलसी के एक पत्ते से ही मिल जाता है। जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम कीर्तन, अर्पण, सेचन, पूजन तथा नमस्कार के द्वारा तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्त्र युगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। उपसंहार। जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की कथा श्रवण करता है उसे 7 द्वीपों सहित पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। जो कथा सुनकर कथावाचक की पूजा करता है उसे अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। जो पुण्यात्मा भगवान के समक्ष गान, नृत्य, वाद्य और कथा करता है वो तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। इति श्री हरिबोधिनी एकादशी कथा समाप्तम। जय श्री हरि। श्री विष्णवे नमः। मित्रों, यदि आपको यह कथा भक्ति प्रिय लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। भक्ति की इस पवित्र राह में हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राधे कृष्णा।